Hello everyone. So my name is Alok Kumar Tripathi and I'm selected income tax inspector through CGL 17 बैच विद ऑल इंडिया रैंक 17। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। वीडियो आपको पसंद आएगी ही आएगी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि होम पोस्टिंग को लेकर के कौन कौन सी पोस्ट हमें लेनी चाहिए अगर हम होम पोस्टिंग को चाहते हैं, ठीक है। तो आइए मैंने यहाँ पे एसएससी की जो वैकेंसीज यहाँ पे आपको सारी पोस्टें मिल जाएंगी, तो आराम से डिस्कस करते हैं। पहले मैं उन पोस्टों की बात करूँगा जिनमें होम पोस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी AA की। तो AA में आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 है, मे भी बढ़ भी जाए घट भी जाती है तो अलग की बात है। बट अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको इसमें होम पोस्टिंग मिल जाती है, स्टेट में वैकेंसियाँ होती हैं और साथ साथ में इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जिनको नहीं पता म्यूचुअल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, कि दो लोग आपस अपनी सीट को बदल लेते हैं। दैट मीन्स अगर एक चेन्नई में एक मुंबई में है तो ये आपस में कैटेगरीज अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने होम स्टेट आ सकते हो और लोग आते रहते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी अगर आपको होम स्टेट के लिए चाहिए, मैं पहले मेन वैकेंसीज की बात करूंगा। उनमें हम आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर आप इसकी जोन वाइज वैकेंसीज अवेलेबल करा देती हैं, आरटीआई के थ्रू आता है। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ 2017 बैच में, तो कानपुर में यूआर की 5 वैकेंसियाँ थी, जिनमें से 3 एक्स सर्विसमैन के लिए थी, 1 ओएच के लिए थी। तो ओरिजिनली सिर्फ एक वैकेंसी थी जो कि एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए थी। तो मैंने उसको देखते हुए पहली प्रेफरेंस अपनी कानपुर ही रखी थी और वो मुझे मिल गया था। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं या आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हो, तो आप उसको नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखिए और वो आपको मिल जाएगी। ये काम आपका होता है, डिपार्टमेंट करवाता है रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। फिर अगली पोस्ट अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो वो हम बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो इसकी भी आपको जोन वाइज वैकेंसियां आरटीआई के थ्रू अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपको होम स्टेट चाहिए, आप देखिए कि अगर आपके होम स्टेट में वैकेंसियां इसकी अवेलेबल हैं तो आप इस पोस्ट को ले लीजिए। रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आपको आराम से होम पोस्टिंग में मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी और जीएसटी इंस्पेक्टर में भी आपको होम स्टेट मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की और एग्जामिनर्स की। तो बिल्कुल आपको इसमें भी होम स्टेट मिलेगा। बट आप ये कहोगे सर हमारा स्टेट तो यूपी में है, तो हाँ, ये आपके लिए ये स्कीम नहीं है, आप दूसरी स्कीम का वेट करिए, ठीक है। ये जो आपको पता है कि इनकी पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में होती है। तो ये मुंबई से लेकर के कलकत्ता के बीच में जो स्टेट्स हैं, अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हो तो आप इन दोनों जॉब्स को चूज़ करिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब रहेंगी, क्योंकि ये आपके स्टेट में ही आपको हमेशा रहने को वहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप कोस्टल एरियाज से हो तो आपके लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। मैं नॉर्थ वालों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। फिर अगली जॉब जो आपको होम स्टेट दिला सकती है वो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें आपको पता है कि प्रेफरेंस अब ये भी मांगने लग गए हैं। रैंक अगर आपकी अच्छी है और वैकेंसियां हर स्टेट में 1-2 वैकेंसियां तो आराम से रहती ही रहती हैं। जैसे अगर 53 वैकेंसियां हैं तो 28 स्टेट में लगभग मान लें कि हर स्टेट में 1-2 वैकेंसियां तो रहेंगी ही रहेंगी। तो वो आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको पता है ट्रांसफर CD में हो जाते हैं, तो आप ट्रांसफर के थ्रू भी अपने होम स्टेट आ सकते हो। बट फिर वही ड्रॉबैक है कि ट्रांसफर आपका फिर से दोबारा हो जाएगा, तो आपको होम स्टेट फिर से छोड़ के मे बी कहीं बगल के स्टेट में जाना पड़ेगा। बट हाँ, आप कुछ सालों के लिए अपने होम स्टेट में आ सकते हो बार बार ट्रांसफर्स के थ्रू। फिर अगली पोस्ट में बात करते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर की। तो बिल्कुल इसमें भी होम पोस्टिंग होती है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसियाँ खाली हैं तो मिल जाती हैं। अगर आपको शुरू में अगर आपकी रैंक पीछे है, कहीं और मिलता है, तो आप ट्रांसफर्स के थ्रू भी अपने होम स्टेट में आ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की। तो बिल्कुल इसमें भी आपको पता है कि काफ़ी एक चिल जॉब होती है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है इसमें, और वैकेंसियाँ अवेलेबल होने पे इसमें भी आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। फिर अगली बात करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की। तो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द पोस्ट जिसने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। और इस साल 2017 में जो आप कट ऑफ देखोगे, एक साइज ज़्यादा लोगों ने इसे प्रेफर किया था। रीज़न है होम स्टेट। अगर आपकी मिड में भी रैंक आती है, जरूरी नहीं कि आप टॉपर ही हो, अगर आपकी 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक रैंक आ रही है, तो और वैकेंसियाँ जैसे अभी 150 में भी ये बढ़ जाएँ तो आप आराम से होम स्टेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अगर आपको एक बार होम स्टेट मिला तो आप हमेशा वहीं पे रहोगे, पूरी लाइफ टाइम की ड्यूटी आप वहीं पे कर सकते हो। फिर अगली हम बात करते हैं JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये भी कोई डेली बेस्ड जॉब नहीं है। आपको अगर आपकी रैंक अच्छी आती तो आपको इसमें भी होम स्टेट मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कैग ऑडिटर की, CAG। पहले हम कैग ऑडिटर की बात करेंगे। तो आपको पता है कैग में ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफर्स नहीं अलाउड है। आप म्यूचुअल ट्रांसफर्स के थ्रू ही आ सकते हो। बट अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अगर कैग ऑडिटर मिलता है तो अपने होम स्टेट में आराम से आप रह सकते हो बिना कहीं पर बाहर जाए हुए। एक पोस्ट ये आप देखिए, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। वैकेंसियाँ कितनी है? 3082। ये वैकेंसियाँ 2017 में जोड़ी जानी थी, बट कुछ टसल्स की वजह से ये ऐड नहीं हो पाई है। और आप यकीन मानिए, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए
और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, अगर आप मिड रैंक, अगर आप 1000 2000 रैंक 3000 रैंक ला रहे हो, आपको होम स्टेट चाहिए, तो दिस कुड बी द बेस्ट पोस्ट जो आप यहाँ पे ले सकते हो। रीज़न है इसमें शायद एक प्रोविज़न ये है कि आप 2 साल बाद AAO का एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट AAO बन जाते हो, कोई वेटिंग इसमें नहीं होती है। कैग और रिटर में आपको AAO का एग्ज़ाम देने के बाद भी वेट करना पड़ता है, जबकि CGDA में ये नहीं है। जब आप एग्ज़ाम पास करते हो उसके बाद आप AAO बना दिए जाते हो। साथ साथ में वैकेंसियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, 3082 वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपकी रैंक ठीक ठाक भी है तो आपको होम स्टेट मिलेगा। जो लोग यूपी के हैं उन्हें लखनऊ और इलाहाबाद कानपुर में पोस्टिंग आराम से मिल जाएगी। तो अगर आपकी मिड में रैंक आती है तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट जो आप ले सकते हो बिना रिस्क के, क्योंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की भी होम पोस्टिंग होती है, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा, कई बार कुछ आपको पता है अकाउंटेंट मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं। तो अगर आपकी रैंक पीछे है तो मे भी आपको कोई मिनिस्ट्री ऐसी मिल जाए जो सिर्फ दिल्ली बेस्ड है, तो थोड़ा सा रिस्क है। बट अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आ रही है तो आपको होम पोस्टिंग अकाउंटेंट में भी मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की। तो दिस कुड बी द बेस्ट पोस्ट। अगर आप देखोगे 2017 में, तो जिसकी ऑल इंडिया रैंक 209 थी, 209। आप खुद सोचिए कि 209 लाने वाले को अगर आप इनकम टैक्स छोड़ देते तो जैसे MEA, GST, ED सब कुछ मिल सकता था। बट उस लड़के ने क्या चूज़ किया था, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स। रीज़न था उसे होम पोस्टिंग चाहिए होगा, तो इसकी वजह से उसने होम पोस्टिंग ली है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ होम पोस्टिंग चाहिए और साथ साथ में सुकून चाहिए, ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, तो आप टैक्स असिस्टेंट को ले सकते हो। बट अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। पहले हम बात करेंगे एक्साइज की। तो एक्साइज में अब आपको पता है कि पहले आराम से एक TA 4 से 5 साल में प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बन जाता था। ठीक है, तो लोग काफ़ी दिमाग लगाते थे कि ठीक है यार 4-5 साल हम घर पर रहकर थोड़ी कम सैलरी लेंगे, बट 4 साल बाद हम अपने घर पर ही इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, बट अब ये हो गया जो नए रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्साइज वालों ने तो कर दिया है कि अब इंस्पेक्टर बनने में कम से कम आपको 10 से 12 साल लगेगा। तो अब ये थोड़ा सा घाटे का सौदा हो गया, आपको 10 से 12 साल TA के पे काम करना पड़ेगा। प्रमोट होकर आप 5-6 साल में सीनियर TA भले बन जाओगे, बट 10 से 12 साल आप इंस्पेक्टर नहीं बनने वाले हो। तो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए और अगर आप थोड़ी बहुत कम सैलरी में भी अपना काम चला सकते हो, बैकग्राउंड आपका अच्छा है, सिर्फ आपको घर के पास रहना है, तो आप टैक्स असिस्टेंट को ले सकते हो। और जो ये 12 साल वाला प्रोविज़न है ये अभी इनकम टैक्स में आना था, बट इस साल का तो कोरोना वगैरह आ गया, उसकी वजह से नहीं आ पाया है। बट जहाँ तक सीनियर से बात होती तो लोग ये बोलते हैं कि इनकम टैक्स में भी नया RR आएगा ही आएगा, क्योंकि जो एक्साइज में होता है वही इनकम टैक्स में एक बार हो जाता है। जैसे पहले एक्साइज ने ट्रांसफर्स बंद किए और अब इनकम टैक्स ने भी ट्रांसफर्स अपने बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नारकोटिक्स की, तो आपको पता है कि फ़िलहाल कुछ रिपोर्ट्स पे ऐसी आई थी बीच में कि नारकोटिक्स वालों ने डायरेक्टली इंस्पेक्टर्स को लेना बंद कर दिया है और वो सब इंस्पेक्टर्स के थ्रू ही लेते हैं। 2017 में सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर उन्होंने रिक्रूट किया था, तो आप समझ सकते हो कि वैकेंसीज़ की हालत इसमें लगभग ना के बराबर है। तो होम पोस्टिंग के बारे में आप क्या ही सोचोगे, पता लगा एक ही वैकेंसी वो कहीं बाहर के स्टेट में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि ये तो पहली बात तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट को ले ही नहीं सकती हैं। रीज़न ये है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है, आपको पता है सभी ये चाइना का टसल हमारा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पे जो रोड्स बनाने का जो बॉर्डर पर रोड्स बनती हैं वो BRO ही बनाता है। तो थोड़ी सी ये टफ जॉब होती है और साथ साथ में इसका जो मेडिकल होता है वो भी काफ़ी टफ होता है। तो अगर आपने इस पोस्ट को ले लिया और इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आप फुलफिल नहीं कर पाए तो आप जॉब से बाहर हो जाओगे। मुझे एक लड़का मिला भी था, उसको यही पोस्ट मिली थी, बट उसके ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसे इसमें से बाहर कर दिया गया था। तो ये थोड़ी सी पोस्ट सेंसिटिव है, थोड़ी सी हार्ड डिमांडिंग है, तो होम पोस्टिंग इसमें चांसेस लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो ये तो मेन पोस्टें थी जहाँ पे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। अब कुछ ऐसी पोस्टों की बात करेंगे जहाँ पे आपको सेलेक्टिवली होम पोस्टिंग मिल सकती है। तो जैसा हम बात यहाँ पे ये कर रहे थे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर चल लेते एक बार बताते हैं आपको कि हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन IB। तो मैंने IB की जो जॉब प्रोफाइल को कवर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए जॉब प्रोफाइल वाली, वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था कि 90% के आसपास जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होती हैं, बट IB के ऑफिसर्स स्टेट कैपिटल्स में भी होते हैं। तो आप आराम से अगर आपके थोड़ी बहुत अगर आपको पता है कि थोड़ी सी अगर आपके जो बॉस है उनके साथ अगर आपकी टचिंग अच्छी है, जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, तो आप होम पोस्टिंग एक्सपेक्ट वहाँ पर कर सकते हो, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अपने स्टेट में। तो अगर आप IB लेते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो आपका होम स्टेट मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं रेलवेज़ की। तो रेलवेज़ में फ़िलहाल के लिए ये दिल्ली बेस्ड ही जॉब है, आपको दिल्ली में ही जो रेलवेज़ का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे एक प्रपोजल ऐसा चल रहा है कि कुछ सेक्शंस ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ के थ्रू आप होम स्टेट में भी आकर के अपने जॉब कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं CSS की।
तो CSS आपको पता है कि डेली बेस्ड जॉब है, बिल्कुल है, बट इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, आप नेट पे उनके बारे में सर्च भी कर सकते हो, जिनके रीजनल ऑफिसेस अवेलेबल हैं, और कुछ भी देखा भी गया था कि ट्रांसफर्स हुए भी हैं। तो अगर आपको जो मिनिस्ट्री मिलती है, आपको पता आप CSS में सेलेक्ट होते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री अलॉट करी जाती है। तो जो मिनिस्ट्री आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिलता है, तो उसके बाद अगर आपने वो मिनिस्ट्री चूज करी और उस मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिसेस हैं, यूपी MP में उनके ऑफिस हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ सालों के बाद भेज दिया जाएगा, बट वो टेम्परेरी होता है, आप हमेशा वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो ये डेली बेस्ड ही जॉब है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट चाहिए तो इन पोस्टों को अवॉइड करिएगा। MEA आपको पता है, MEA में आपकी फॉरेन में पोस्टिंग होती है, होम स्टेट के चांसेस इसमें ना के बराबर होते हैं। इन द सम केसेस आप पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में आ सकते हो, बट वो भी टेम्परेरी होता है, तो आप उसकी उम्मीद मत करिएगा कि आपको होम पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी हमेशा के लिए। AFHQ एक डेली बेस्ड ही जॉब है। और जो ये असिस्टेंट की पोस्ट हैं 46 ग्रेड पे वाली, तो इनके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे तो इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी कि इनका क्या सीन रहता है पोस्टिंग को ले करके, ठीक है। तो लगभग मैंने यहाँ पे सारी पोस्टों को कवर कर दिया है होम पोस्टिंग को लेकर के। अब कुछ बात ये करी जाए कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, ग्रेड पे या होम पोस्टिंग, कि आप ग्रेड पे को प्रेफर करोगे कि होम पोस्टिंग को प्रेफर करोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि भाई आपको पता है कि हमारे लिए हमारी फैमिली हो वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे आप अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स के इकलौते लड़के हो, तो उनकी होप आपके साथ ही जुड़ी हुई होती है कि मतलब हम बुढ़े होंगे तो वही हमारी मदद करेंगे। फिर आपकी अपनी भी फैमिली हो जाती है, आपको उनको भी देखना पड़ता है। तो अगर आप ओनली चाइल्ड हो तो आप ट्राई करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि पापा मम्मी क्या मेरे लिए सही रहेगा, तो वो खुद ही आपको बताएंगे बेटा कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो आप खुद समझोगे कि आपको होम स्टे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ज़िंदगी में कुछ मैटर नहीं करता, आपको सुकून ही मैटर करता। अगर आप पैसे कमा रहे हो, आपकी से ग्रेड पे ज़्यादा, आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है, बट घर पे आपके माँ बाप परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए खुद ही वो थोड़ी सी मेंटली इम्बैलेंसिंग हो जाएगी और आप खुद उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे बाद में। बट अगर आप 2 से 3 भाई हो, कुछ लोग 2-3 भाई होते हैं, आपके 2 भाई घर पे रहते हैं, एक भाई आपका घर पे रहता है, और अगर आप बाहर जाकर जॉब करना चाहते हो, आपको होम सिकनेस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक अच्छी पोस्ट लेना चाहिए। बट इट सोनली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली कंडीशंस, आपके घर वाले क्या सोचते हैं, आप खुद किस तरीके के हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर किए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको रिमूव करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।